कलेक्टिव फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, ठीक है, विच आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिविजुअल। तो भाई सीधी सीधी बात है कि यहां पर जो प्राइस है वो तय किया गया इसके द्वारा, सिंपली मार्केट फोर्सेस के द्वारा, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज है उनके द्वारा, राइट। सो व्हेन प्राइस इज द सेम फॉर ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, जब प्राइस कैसा होता है, सेम रहता है सारी कमोडिटीज के लिए, नेचुरली एआर विल बी इक्वल टू एमआर। तो इसी वजह से एआर और एमआर क्या होंगे, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। ये तो थी एक थियोरेटिकल बात, लेकिन हम इसका एक न्यूमेरिकल भी करके देखेंगे बेटा, क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है, आइए इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहां पर एक छोटा सा आपके लिए टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, उस टेबल को जरा थोड़ा सा रेफर करेंगे बेटा। कहते हैं यहां पर यूनिट्स गिवन है किसी भी प्रोडक्ट्स के, यूनिट्स है 1, 2, 3 एंड 4, देन प्राइसेस आर आल्सो गिवन, दैट इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है भाई, क्योंकि प्राइस चेंज नहीं किया जा सकता बाय एनी फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, दैट इज व्हाई यहां पर जो प्राइसेस लिए गए हैं दैट इज इक्वल टू एआर, ठीक है, जो कि कंसिस्टेंटली 10 10 10 के हिसाब से ले रखे हैं। ओके, नाउ हियर वी हैव टीआर निकालना है, सिंपल फॉर्मूला वी हैव दैट इज द एआर इनटू क्वांटिटी, वो हमने करके इस टीआर को कैलकुलेट किया है, वी ऑलरेडी नो दैट, ठीक है। एमआर की बात करें सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टीआरएम माइनस टीआरएन माइनस 1, यानी जिस टोटल रेवेन्यू पे आप खड़े हुए हो उससे ऊपर वाले को आप सबट्रैक्ट कर दो, जो डिफरेंस निकल के आएगा दैट विल बी द एमआर, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं बेटा, तो सिंपली 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट विल गिव यू 10, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 that will give you 20, 3 multiplied by 10 that is equals to 30, and the same way that will be equal to 40, and finally the 50 वाला पार्ट, ठीक है जी। so this is the simply TR जो कि आपने निकाला, सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई किया। now here we have the MR which is the difference between the TR। देखिए जिस TR पे आप खड़े हो उससे ऊपर वाले TR को आप माइनस कर दो, ठीक है। देखिए जब 0 यूनिट्स थे ऑब्वियसली TR was also 0, ठीक है। अब इसको अगर माइनस करते हैं 10 माइनस 0 दैट विल गिव यू 10 एज आंसर, देन अगेन 20 माइनस 10 दैट विल गिव यू 10 एज आंसर, देन अगेन 30 माइनस 10 20 दैट विल गिव यू 10 एज आंसर, 40 माइनस 30 अगेन 10 एंड 50 माइनस 40, ठीक है, दैट विल अगेन गिव यू 10। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि जब भी फर्म कैसी है, परफेक्ट कंपटीशन में, तो वहां पर प्राइसेस में जब चेंज नहीं आता बेटा, तो ऑब्वियसली टीआर और एमआर भी क्या रहते, सॉरी एआर और एमआर भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। अब इसी चीज को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे एक ग्राफ में, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, आइए उसको बनाते हैं अपन, ठीक है। सो हियर एक्स एंड हियर वाई इज गिवन ओरिजिन, देन हियर वी हैव द यूनिट्स, ठीक है, एंड हियर एट वाई एक्सिस वी विल रिप्रेजेंट द AR and MR वाला पार्ट, okay? Now, so 5, 10, 15, I'll take the scale of, then finally units हमें दे रखे 1, 2, 3, 4 तक अपन इसको एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। At first unit, what was the AR बेटा जी? तो that is, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन दूसरे कलर से ताकि हाईलाइट हो पाए। So at first point, first unit, how much the AR was 10, ठीक है। at second point also the AR was 10, right? now at third point if we take, what is the AR, that is again 10 beta, ठीक है, here we have represented it, and at point 4 again the AR was 10, right? तो एक बिल्कुल अपन देखें अगर तो हॉरिजॉन्टल लाइन की बनती है विच इज एक्चुअली पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। ये है लाइन किसकी बेटा, प्राइस इज इक्वल टू एआर इज इक्वल टू एमआर की, ठीक है। सो दिस विल बी द रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जिसमें एआर और एमआर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी, याद रहेगा ये अच्छे से। इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए बेटा, साथ के साथ संभालते चलिए इसको, ठीक है। जहां भी लगे कि सर हमें ये डाउट लग रहा है उसको तुरंत बेटा वहीं के अभी पूछिए, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ कर्व विच इज द रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। मोनोपोली के समय पर अगर देखें तो किस तरीके का रेवेन्यू कर्व बनता है, आइए उसको अपन देखेंगे बच्चे, ठीक है।
सो व्हाट इट सेज, मोनोपोली इज अपोजिट टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अच्छा, मोनोपोली मार्केट कौन सी मार्केट होती है, पहले तो इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मोनोपोली मार्केट इज दैट मार्केट जिसमें एक इंडिविजुअल सेलर होता है, एक इंडिविजुअल बायर होता है, विच इज हैविंग द कंप्लीट कंट्रोल ओवर प्राइस। जिस प्राइस में वो चाहे उस प्राइस में किसी भी गुड को वो सेल कर सकता है, बिकॉज दैट प्रोड्यूसर इज द होल एंड सोल प्रोड्यूसर और प्रोवाइडर ऑफ दैट कमोडिटी। ठीक है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं टर्म, दैट्स दी सिंपली मोनोपोली। ठीक है, दैट्स अ काइंड ऑफ मार्केट। अच्छा, इसके लिए कैसे क्रिएट की जाती है, पेटेंट्स के थ्रू क्रिएट की जा सकती है, कॉपीराइट्स के थ्रू क्रिएट की जा सकती है, और भी कई सारे गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लीगल ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, जिसकी वजह से इसको क्रिएट किया जा सकता है। राइट, सो हियर मोनोपोली में अगर देखें तो देयर इज द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर दैट मैटर अगर हम इसका रेवेन्यू कर्व ड्रॉ करना चाहे तो कुछ इस तरीके से देखिए, इसको एक एग्जांपल में देखेंगे अपन। क्या कहता है कि whenever I was selling only one quantity, the price was ₹10. But that's a natural phenomena. If I have to sell more the quantity, then price has to be reduced. ठीक है, so the same thing is happening here also. कि भाई जैसे ही हमने 1 से 2 यूनिट सेल करें, प्राइस को हमने रिड्यूस करा। ठीक है, 3rd यूनिट सेल करी, प्राइस को और रिड्यूस किया, 4 यूनिट्स सेल किए, देन 7 ग्राम, और इस तरीके से प्राइसेस को हमने रिड्यूस 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 ऐसे करते गए, क्योंकि हमारे ऊपर ही तो है भाई, हम ही तो कंट्रोल कर रहे हैं ओवरऑल प्राइस को। दैट इज व्हाई दिस हैज टू बी रिड्यूस्ड। ओके, नाउ इफ वी टेक दिस टीआर पार्ट, तो 1 into 10 दैट विल बी 10 ओनली, 2 into 9 18। देखिए अब हमें इसको अच्छे से कैलकुलेट करना आ चुका है। 3 into 8 दैट विल बी 24, फाइनली 4 into 7 दैट इज 28 एंड 5 into 6 दैट इज 30। ठीक है, सो हियर द टीआर इज, नाउ अब टीआर जरूरी क्यों था, बिकॉज़ वी हैव टू कंप्यूट द एमआर वाला पार्ट। Now let's see what's the MR will be. Difference between TR. देखिए भाई, तो at first level there was no difference, so हमने यहां पर इसको एक डैश मार्क किया। Now 18 minus 10 that will be 8 only. 24 minus 18 that will be 6. 28 minus 24 that is 4. Then again 30 minus 28 that is equal to 2. So here these will be the MR part. Okay. नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट पार्ट, कॉस्ट बात की जा रही है रेवेन्यू कर्व्स की, तो आइए अपन बात करेंगे अब रेवेन्यू कर्व्स जो इसके बेसिस पे बनाया जाएगा वो कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो एक ब्लैंक पेपर लेते हैं भाई, ब्लैंक एकदम शीट लेंगे अपन। ठीक है, सो हियर x एंड हियर y विल बी मार्क्ड, हियर क्वांटिटी और इधर वी कैन राइट यूनिट्स। ठीक है, नाउ हियर वी विल place the AR as well as MR part. ठीक है, now let's see how much the scale was. So AR is maximum 10 and MR is maximum 8. ठीक है, so simply we can take 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ठीक है, in the same way 1 2 3 4 5. Now let's draw this revenue curve. So let's refer that table first. What this table says. First of all, at first unit AR was 10, ठीक है, and MR was equals to null. Okay. So at first unit AR was 10, ठीक है, तो first unit पर AR यहां पर मार्क कर दिया जाएगा बेटा, एंड दिस शुड ऑल्सो बी 10 बेटा जी। ठीक है, बिकॉज जब 0 यूनिट से हम इसको माइनस करेंगे तो दैट विल इक्वल टू 10 ओनली। ओके, सो एमआर विल ऑल्सो बी स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर द एआर वाज स्टार्टिंग, राइट। नाउ एट सेकेंड लेवल इफ वी से हाउ मच द एआर इज, दैट इज 9 एंड एमआर इज 8. सो at second level MR is 9 and this MR part will be 8 only, right? Clear है बेटा जी? At third point if we draw, थर्ड यूनिट पर जो हमारा AR है बेटा वो 9 है, तो 9 पर ड्रॉ कर देते हैं अपन इसको. थर्ड पार्ट पर जो AR हमारा है दैट इज दैट इज 8 ओनली, राइट? Now, and how much the MR is? MR is 6
So at third unit, MR is equal to 6 only, right? Again, at next point, if we take this fourth unit now, then AR was 7 and MR is 4. So let's mark at 4.7, ठीक है जी, and MR equals to 4, right? So at 4 point MR will be equal to 4 only. Now moving toward point number 5th. So जब units 5 sell किए गए, so the AR was 6. At 5th unit the AR was 6 only, ठीक है जी, and at 5th level ही MR कितना है बेटा जी? 2. So let's mark it here only, ठीक है जी. ना अपन दोनों अलग अलग अब बिल्कुल इनको जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे बेटा जी, ठीक है, ताकि अच्छे से हाईलाइट हो सके. सो नाउ आई एम मार्किंग दिस AR वाला पार्ट. दिस विल बी द लाइन फॉर AR, ओके, एंड लेट्स मार्क द MR now, okay. So from the same point it is starting and will meet all the coordinates and finally the MR curve has been drawn, ठीक है. This is how the AR and MR curve can be drawn if we are talking about this monopoly competition, okay. तो आपने इसमें देखा क्या क्या चेंजेस आए. सबसे पहला चेंजेस आपने देखे बेटा कि जो प्राइसेस हैं, the firm is having the entire control over the price of the product, so it can charge whatever the price it wants, but whenever the firms has to sell या wishes to sell more of the units, then it has to reduce its price accordingly, right? And the same thing, the same phenomena you can watch here also, okay. So this is the curve that we have drawn out of this table, okay बेटा. तो इसको जरूर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अच्छे से, ठीक है. दैट्स द रेवेन्यू कर्व दैट वी हैव ड्रॉन. इस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा, ओके. नाउ हियर वी हैव द थर्ड पार्ट, द थर्ड type of market, that's the monopolistic market, ठीक है. Monopolistic market is that market which is covering some features of perfect competition and some features of the monopoly, ठीक है. There will be homogeneous product, but there will be some difference between that products, right? Generally monopolistic market की अगर हम बात करें, so there is partial control over the price, ठीक है. देखिए तीन चीजें होगी. परफेक्ट कंपटीशन में there is no control over the price by the firm. मोनोपोली में द एंटायर कंट्रोल ऑफ द प्राइस फॉर एनी प्रोडक्ट इज विद द फर्म ओनली. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द मोनोपोलिस्टिक मार्केट, सो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में देयर इज पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट बाय द मार्केट, ठीक है. सो व्हाट दैट पार्शियल, तो चलिए आइए इसके बारे में पढ़ते हैं अपन. अ मोनोपोलिस्टिक फर्म इज अ प्राइस मेकर एंड कैन इंक्रीज इट्स सेल्स ओनली व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड फॉल्स, ठीक है. देयरफॉर व्हेन प्राइस ऑफ AR फॉल्स, the firm can increase the quantity sold, ठीक है. Thus the monopoly AR curves slope downward. तो इनका भी जो AR curve रहता है बेटा, MR curve रहता है, वो भी कैसा रहता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग में दिखाई देगा आपको. Now let's draw another revenue curve out of this table, ठीक है बेटा जी. चलिए आइए इस टेबल को यहीं पर देखते हैं और यहीं पर इसका रेवेन्यू कर्व भी ड्रॉ करेंगे, ओके. सो हियर वी हैव स्टार्टिंग, देखिए कहां से हो रही है, यूनिट्स आपको गिवन है, ठीक है. नाउ वी नो हाउ दिस TR एंड MR पार्ट हैज बीन कैलकुलेटेड, ठीक है. सो लेट्स ड्रॉ द कर्व नाउ. हाउ दिस रेवेन्यू कर्व विल बी ड्रॉन? सिंपली वी विल मार्क X and Y एक्सिस, देन ओरिजिन. हियर यूनिट्स विल बी मार्क्ड एंड हियर AR एंड MR पार्ट विल बी मार्क्ड, ठीक है बेटा जी. नाउ यूनिट्स यहां पर कितने दे रखे हैं? 1 2 3 4 एंड 5. एंड MR और AR मैक्सिमम आपको 10 गिवन है, सो यू कैन मार्क, टेक स्केल ऑफ 1 ऑल्सो. नाउ सिंपली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मार्किंग द कोऑर्डिनेट्स दैट यू हैव ऑलरेडी डन इन प्रीवियस क्लासेस, ठीक है. हाउ टू मार्क कोऑर्डिनेट्स बाय सीइंग द टेबल. सो यूनिट 1 था बेटा एंड प्राइस वाज 10, दैट इज AR वाज 10. तो एट फर्स्ट यूनिट द AR वाज 10. So here I have marked the initial point. At second level the AR is 9.5. So this will be somewhere around here only.
एट थर्ड द AR इज 9 ओनली बेटा, ठीक है। एट फोर्थ पॉइंट दैट इज 8.5 and at fifth point it is only and only 8, ठीक है। Now what I'll do, I'll just mark these, match all the dots. So this will be an AR curve for the firm, okay. Now let's move for the MR curve, which is starting from 0 only and the initial point will be 0, ठीक है। that should be 10 है ना भाई, 10 माइनस करोगे 0 that will be equal to 10 only ना, so the initial point will be 10 only, okay। at second level the MR is 9, so here the second level is, at third level it is only and only 8, at fourth level it is 7 only, and at fifth level it is 6 only, right। let's mark these also, और this will be the MR का, ठीक है। देखिए जो शेप है दोनों के डाउनवर्ड स्लोपिंग है, चाहे आप मोनोपोली की बात करो, मोनोपोलिस्टिक की बात करो, एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज वेरी सिंपल कि भाई अगर आप चाहते हो अपनी सेल को बढ़ाना तो सिंपली यू हैव टू रिड्यूस योर प्राइसेस, ठीक है। तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द सप्लाई ऑफ इट, राइट, सप्लाई और वी कैन से द सेल, ठीक है, सेलिंग पार्ट। सो दैट इज व्हाई यहां पर जो स्लोपिंग है वो कैसी है, दोनों की डाउनवर्ड स्लोपिंग है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम, ठीक है। इस तरीके से रेवेन्यू कर्व्स अंडर डिफरेंट मार्केट्स वी ड्रॉ बेटा जी, ठीक है। तो अच्छे से आप इसको जरूर देखिए, ठीक है, अच्छे से इसको कीजिएगा, ठीक है। सो दिस वाज अ क्वेरी आस्क्ड बाय सम ऑफ द स्टूडेंट्स। चलिए जी, सो हियर वन मोर क्वेश्चन स्टूडेंट हैज आस्क्ड, दैट्स दी, ओके सर एक बार SLR एंड LRR पढ़ा दीजिए। देखिए SLR, चलिए आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। SLR, और इसको अगर हम फुल फॉर्म देखें तो व्हाट द फुल फॉर्म इज, दैट्स द स्टैच्यूरी SLR, that is statutory liquidity ratio, ठीक है। and here we have LRR which is legal reserve ratio, ठीक है बेटा जी। जब भी बात की जाती है SLR की, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट रेशियो जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है, RBI के द्वारा फिक्स किया जाता है, that of the total deposit this should be the amount which has to be kept under two forms. One is the cash, ठीक है, second is the unencumbered securities and third one is the gold part, ठीक है। that you have to maintain, ये सिंपल सा अपना क्या कहता है, SLR कहता है बेटा। देखिए फॉर सम कंट्री LRR एंड SLR आर सेम एंड इंडिया इज वन ऑफ देम, ठीक है। फॉर दैट मैटर यू कैन से दैट कि इंडिया में SLR एंड LRR विल बी इक्वल, ठीक है। बिकॉज LRR दैट इज लीगल रिजर्व रेशियो दैट हैज आल्सो बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट आपको कितना सर्टेन पार्ट इन टर्म्स ऑफ कैश, गोल्ड एंड अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज रिजर्व रखना होता है, ठीक है। तो चाहे आप बात कर लो CRR की, ठीक है जी, ये भी इसी का ही एक पार्ट माना जाता है। VCR दैट इज वॉल्ट कैश रिजर्व, ठीक है। तो ये सब चीजें इसी के अंडर में आती हैं। आई होप आपकी क्वेरी बेटा सॉल्व हुई होगी, ठीक है। ऐसी और भी कोई क्वेरी हो देन यू कैन आस्क इन द लाइव क्लास। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। देखिए एक और क्वेरी आई थी हमारे पास में, दैट वाज कि क्या सर कभी MR 0 और नेगेटिव हो सकता है। भाई MR 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देयर आर सर्टेन केसेस जहां पर फॉर्म्स जो है वो बंद भी होती है, इन केसेस ऑफ लॉसेस, राइट। सो फॉर दैट मैटर क्या वो केसेस है, आइए उसको अपन पढ़ते हैं। देखिए इन दिस केस वी टॉक अबाउट, वी हैव, ये छोटा सा एग्जांपल लेकर के अपन इसको समझेंगे। सो हियर द यूनिट्स आर गिवन 1 2 4 एंड देन वी हैव entered it as 5, right. The price was 100, 80, then 40 and finally the 30, right. Accordingly we have computed this TR part and now the difference between those, that is the 100, 60, 0 and -10, okay.
नाउ सो व्हाट इज देयर, क्या यहां पर आप देखेंगे बेटा कि जब फर्म्स प्राइसेस को रिड्यूस करते हैं और एक सर्टेन लेवल से भी नीचे अपने प्राइसेस को ले जाते हैं जस्ट टू रिकवर देयर लॉसेस और टू सेल मोर ऑफ द क्वांटिटी, देन इन दोस केसेस एमआर कैन इवन बिकम जीरो एज वेल एज द नेगेटिव वाला पार्ट, ठीक है, दैट यू कैन राइट इन योर आंसर शीट्स। ओके बेटा, सो होप दिस क्वेरी हैज आल्सो बीन क्लियर। देखिए इस तरीके से आप क्वेरीज अगर पूछते रहते हैं ना तो इंटरेक्शन बना रहता है और साथ ही साथ हमें ही पता लगता है कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो किसी भी तरीके का हो, जस्ट डोंट वेट बेटा जी, ठीक है, इसको अच्छे से आप करेंगे। नाउ हियर वी हैव, देखिए जी एक और क्वेश्चन आया है, सर व्हाट इज द सप्लाई ऑफ कर्व ऑफ अ फर्म इन द लॉन्ग रन। देखिए सेम रहता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है अगर हम बात करें लॉन्ग रन शॉर्ट रन की, ठीक है। सप्लाई कर्व चाहे आप एलएसी की बात करो, ठीक है, उसमें भी सेम रहेगा, ठीक है, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहता है। सप्लाई कर्व अलग से आप इसको नहीं देखते हैं। चलिए, सो हियर वी हैव सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, ठीक है, इसको भी आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। तो व्हाट इट सेज, फर्स्ट क्वेश्चन दैट्स दी डिफाइन इन्वेस्टमेंट। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ क्वेश्चन है बेटा जी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था इसके बारे में। देखिए आज इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी यहां पर भी डिस्कस किया जा रहा है। सो व्हाट एक्चुअली इन्वेस्टमेंट मींस, एन इन्वेस्टमेंट इज एन असेट और आइटम रिक्वायर्ड विद अ गोल ऑफ जनरेटिंग इनकम और एप्रिसिएशन, कि भाई हम क्या चाहते हैं कि हमारी इनकम कैसे और ज्यादा बढ़े, और इसी बढ़ाने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए हम जो पैसा लगाते हैं बिजनेस में, कोई असेट खरीद के लाते हैं, कोई फिक्सचर्स लेकर के आते हैं, ठीक है, उस इनकम को और ज्यादा एप्रिशिएट करने के लिए, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा जी, इन्वेस्टमेंट्स वाला पार्ट बोलते हैं। ओके, हियर वी हैव एप्रिसिएशन का मतलब क्या है, रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट ओवर टाइम। भाई एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन दो टर्म पढ़े थे। डेप्रिसिएशन था कि असेट की वैल्यू में कमी आना, तो एप्रिसिएशन इसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, कि जब वैल्यूज जो असेट्स की हैं वो बढ़ती हैं तो उसे अपन क्या नाम दे देते हैं, एप्रिसिएशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। होप दिस आंसर विल बी क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन भी बढ़िया रिपीटेडली पूछा जाता है, तो इसको जरूर करिए अच्छे से, ठीक है। नाउ व्हाट इट सेज बेटा जी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दोनों में क्या फर्क है। सबसे पहले मीनिंग की बात कर लेते हैं बेटा जी। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स व्हाट इट सेज, बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा, फैक्ट्स एंड नंबर्स। देखिए जब भी पॉजिटिव की बात की जाती है, द डेटा, जब भी हम बात करें भाई पॉजिटिव यानी कि किसी फैक्ट्स से रिलेटेड होगा, ठीक है। जैसे हम बात करें पॉवर्टी की, सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हाउ मच the poverty percentage was out of the total percentage that is representing is actually a fact or a figure, ठीक है, which has happened in the past, or we will refer to the current facts and figures, ठीक है। So these facts and figures which are having a definite number, ठीक है, that all comes under this positive economics. But if we talk about the normative economics, what it says, based on opinion and value of the interpreter, यानी सिंपल सी बात कहें कि यहां पर जो भी वैल्यू जजमेंट्स होते हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट कोई प्रॉब्लम का क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, राइट, उसी को अपन इसमें स्टडी करते हैं, एंड दैट इज दी बेस्ड ऑन द ओपिनियन वैल्यू ऑफ द इंटरप्रेटर। ओके, नाउ एक और हमारे पास क्वेरी आई है, बिल्कुल इस क्वेरी को भी बेटा सॉर्ट आउट करेंगे डेफिनेटली, बट बिफोर दैट लेट्स कंप्लीट दिस क्वेश्चन, ठीक है। वेरिफिकेशन, देखिए रिजल्ट्स कैन बी वेरीफाइड एंड वेरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहां पर तो वैल्यू जजमेंट्स हैं, ओपिनियंस है, भाई इसमें हम रिजल्ट्स की बात करते ही नहीं। जब रिजल्ट्स की बात करेंगे नहीं तो उसको वेरीफाई हम नहीं कर सकते। थर्ड, इट सेज सेफ एंड बियॉन्ड डाउट एंड कैन बी प्रूव्ड साइंटिफिकली। सबसे पहले तो सेफ रिजल्ट होते हैं सब, बिकॉज भी इसमें डाउट्स की बात है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स वो हैं जो कि स्टडी करके, एनालिसिस करके जो है वो विड्रॉ किए हुए हैं। नाउ हियर वी हैव द नेक्स्ट पार्ट, that's the no way to test feasibility and applicability in various field, कि भाई आप इसमें feasibility को टेस्ट कर ही नहीं सकते। these are only the suggestions to improvement, ठीक है, कैसे आप इसको इंप्रूव कर सकते हो किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, these are the suggestions only, for that matter अपन इसको किसी भी तरीके से feasible या फिर ये वाला क्राइटेरिया में मैच नहीं करते हैं। here we have results एंड स्टेटमेंट्स आर डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। इसमें रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं भाई,
डिस्क्रिप्टिव भी मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। बट यहां पर अगर हम बात करें तो किसी के परसेप्शन पर बेस यहां पर रिजल्ट होते हैं। हो सकता है कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो मेरे हिसाब से है वो आपके हिसाब से ना होता हो, आपके हिसाब से उसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कोई और सॉल्यूशन होता हो, ठीक है। तो देयर कैन बी डिफरेंट जजमेंट्स, वैल्यू जजमेंट्स और ओपिनियंस रिगार्डिंग द सेम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज सब्जेक्टिव डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन्स परसेप्शन एज वेल एज द इंडिविजुअल्स thought process. Okay, here we have the last point that it doesn't intend to solve any problems of economy. This only represent the facts and figures related to the economic problems of the economy. Whatever the problem was, ठीक है, as का facts and figures कितना था related to past, present and future, that is represented in this positive economics. But is it explaining any solution to that? No, ठीक है. For that normative economic comes and that strives to find solution to the problem. भैया समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन सॉल्यूशंस जो हैं वो उनका और कौन वर्क करेगा? तो उन पर वर्क करेंगे हम आपके साथ में, जो कि आपकी भी एक प्रॉब्लम थी बेटा कि सर हमें पढ़ते हैं समझ नहीं आता है, और उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आपके साथ हम बने हुए हैं, ठीक है। जैसे कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी आपके साथ में है, ठीक है। बहुत सारा कोर्स है सर, बहुत सारा कोर्स है, परेशान बहुत है, लेकिन किस तरीके से तैयारी की जाए, और इसीलिए लेकर के आए आप सबके लिए तैयारी जीत की सीरीज, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के सारी लाइव क्लासेस हमने कंडक्ट करी बेटा जी, ठीक है। इसी तरीके से और भी लाइव क्लासेस कंडक्ट होती रहेगी बेटा समय समय पर, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। ओके, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। देखिए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, व्हिच मार्केट इज दैट? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज दैट मार्केट जिसमें कि हम सिंपली ये देखते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, ठीक है, और एक ही तरीके का प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है। एंड फर्म्स कैसी होती हैं? दे आर एक्चुअली द प्राइस टेकर, ठीक है। दे कैन नॉट डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, दे ओनली टेक द प्राइस फ्रॉम द इंडस्ट्री जो कि सेट करती है फॉर दैट मैटर। सो देयर वी हैव, दे हैव आस्क्ड फॉर ओनली 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, but we have mentioned a bonus point for you, that's the large number of buyers and sellers, then homogeneous product, and firms are price taker, not price maker. Okay, here we have question number 4, explain the primary functions of commercial bank। देखिए आप बात याद रखिएगा, यहां पर प्राइमरी फंक्शंस पूछे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं हम, और जैसे ही हमसे पूछा जाता है कि भाई फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, सर ये हमें 100% आता है, भाई बिल्कुल आता है, हम भी आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस बात के लिए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है, ठीक है। लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत आओ, उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। वहां पर आपसे प्राइमरी फंक्शंस के बारे में पूछा गया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन आर दोस फंक्शन व्हिच इज also considered as the main function of the commercial banks, ठीक है। So we talk about the primary function of the commercial banks, that's the accepting of deposits, भैया पैसा डिपॉजिट कराएंगे, एंड सेकेंडली इज द प्रोवाइडिंग लोन, कि भैया दूसरा काम क्या करना है, सिंपली जो लोन्स है उनको प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। ओके, हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स द एक्सप्लेन ट्रेड डेफिसिट एंड ट्रेड सरप्लस। देखिए ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड सरप्लस क्या होता है, इसी से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है आपका। तो सिंपली अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें, डेफिसिट ट्रेड यानी कि सिंपली जब हमारे इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन आर एक्सपोर्ट्स, ठीक है, दैट विल बी नोन एज ट्रेड डेफिसिट। एंड व्हेनेवर इसी का उल्टा किया जाए, व्हेनेवर एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, दैट्स द ट्रेड सरप्लस बेटा जी, ठीक है। फॉर्मूला भी यहीं से निकल के आया कि इंपोर्ट्स में से एक्सपोर्ट माइनस करो और एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट। अब इसी को अगर हम एक लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना चाहें तो सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं इसको, सिंपली कि एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स, ठीक है, इज नोन एज ट्रेड डेफिसिट, और उसका वाइस वर्सा आप ट्रेड सरप्लस में लिख सकते हो। तो फॉर्मूला भी अगर आता है तो उसको भी लैंग्वेज फॉर्म में बनाना आपको आना चाहिए बेटा। क्वेश्चन को किसी भी तरीके से ड्रॉप तो करना ही नहीं है। एग्जामिनेशन में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, इससे रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाया हुआ है बेटा, ठीक है, तो उसे जरूर देखिएगा, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें पूरा सब स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या एग्जामिनेशन में करना चाहिए, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखिएगा बिफोर अटेम्प्टिंग टुमारोज एग्जाम बेटा जी। ओके, नाउ हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन क्या है?
व्हाट इफेक्ट्स डज डिवैल्यूएशन हैव ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, और फॉरेन एक्सचेंज रेट्स पर डिवैल्यूएशन का क्या फर्क पड़ता है, उससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, डिवैल्यूएशन व्हेन गवर्नमेंट डेलिबरेटली लोअर्स द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी आईएनआर हमारी इंडिया की, ठीक है, और इसी आईएनआर को जब डेलिबरेटली इच्छा से अपनी गवर्नमेंट जो है वो वैल्यू को रिड्यूस करती है जस्ट टू एंश्योर कि भाई हमारे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े, ठीक है, फॉर दैट मैटर उसी को अपन बोलते हैं क्या, डिवैल्यूएशन, ठीक है। तो यहां पर देखिए डिवैल्यूएशन अकर्स व्हेन अ कंट्री क्रिएट्स अ डाउनवर्ड एडजस्टमेंट ऑफ इट्स करेंसी वैल्यू टू द बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, टू बैलेंस ट्रेड। डिवैल्यूइंग अ करेंसी रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ कंट्रीज एंड मेक्स इंपोर्ट्स लेस अट्रैक्टिव, ठीक है, कि भाई इससे क्या होगा, लोग यहां से खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे, कंपैरेटिवली जो कॉस्ट है लोगों को इंडिया से, अगर हम बात करें डिवैल्यू जब करेंसी को किया गया है, तो बाहर के कंपैरिजन में, यूएस के कंपैरिजन में इंडिया के प्रोडक्ट सस्ते लगेंगे, फॉर दैट मैटर हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ेंगे और इंपोर्ट्स को जो है वो अनफेवर किया जाएगा, ठीक है। सो आई होप दीज क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। वन क्वेरी हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम वन ऑफ द व्यूअर्स, ठीक है, क्या कहते हैं, रिलेशन बिटवीन डेफिसिट एंड गवर्नमेंट डेट। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइटम, वन इज दी भाई सिंपल सी कहें अकोमोडेटिंग आइटम्स एंड अनदर इज दी ऑटोनोमस आइटम, ठीक है। जब भी बात करते हैं अपन अकोमोडेटिंग की, अकोमोडेटिंग आइटम्स, ये गवर्नमेंट बजट की बात है बच्चे, है ना, एंड अपन ने क्या पढ़ा था, ऑटोनोमस, राइट, बीओपी से रिलेटेड था ये, सॉरी। तो जब भी इम्बैलेंस क्रिएट होता था, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में, वो सब अकोमोडेटिंग आइटम्स की वजह से होता था, राइट। तो जब भी हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट का क्या क्वेरी थी आपकी, देखिए इसको दोबारा से देख लेते हैं। द क्वेरी दैट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम वन ऑफ द व्यूअर्स, दैट्स द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट डेफिसिट एंड गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट का डेफिसिट कब क्रिएट होगा, व्हेनेवर बजटरी एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन बजटरी रिसीट्स, दैट विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ बजट डेफिसिट, यू कैन ऑल्सो से, राइट। इसको बजट डेफिसिट कह लो या फिर आप गवर्नमेंट डेफिसिट कह लो, ठीक है, दोनों एक ही सिचुएशन है। तो बजट एक्सपेंडिचर व्हेनेवर इट एक्सीड्स द बजट रेवेन्यू, ठीक है, दैट विल बी दी बजट डेफिसिट फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट डेफिसिट भी आप इसको कह सकते हो। तो दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, क्योंकि जो भी बजट में डेफिसिट आता है, ठीक है, वो किस वजह से आता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बजटरी एक्सपेंडिचर एंड बजटरी रिसीट्स, ठीक है। जितने भी हम प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज करते हैं उन्हीं की वजह से ही तो समस्याएं हमारे यहां पर खड़ी होती हैं सब। सो फॉर दैट मैटर दिस विल बी एन अकोमोडेटिंग आइटम एंड दैट इज द बजट डेफिसिट, एंड वॉट एवर दिस डेफिसिट हैज बीन कवर्ड फ्रॉम, ठीक है, उसी को अपन बोलते हैं क्या, गवर्नमेंट का डेट। भाई सपोज कीजिए हमारे खर्चे 100 है और कमाई हमारी 80 है, ठीक है, तो 20 रुपए हमारे जो है 20 रुपीज जो है दैट वी आर लैकिंग, दैट वी आर इन डेफिसिट। For that matter, I have to take the loan of that 20 rupees. ठीक है, so greater will be the deficit, the higher will be the loan amount. ठीक है, that's a simple relationship between the government budget deficit and government debt. Okay, so that government debt जो है that will be an autonomous item and also a fiscal deficit for the government. Okay बेटा, तो ये चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। होप आपकी क्वेरी और भी ज्यादा अच्छे से सॉल्व हुई होगी, ठीक है। Okay, so now we have come to the last part, and now भाई all the very best to all the students जो भी कल बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स के। पूरा इंश्योर करके जाना है बेटा आपको कि आपको 100 और 100 बिल्कुल स्कोर करने ही करने। हम बने हुए आपके साथ में, और जैसे ही आपका एग्जाम ओवर होता है तुरंत हमें बताएंगे बेटा कि कैसा आपको एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है। हमारे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए हमको, ठीक है, और बताइए कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन कैसा हुआ और हमारे वीडियोस ने कैसे आपको, हमारी लाइव क्लासेस ने मदद करी, वो भी हम जानेंगे। हमें उसके बारे में बिल्कुल जो है वो शेयर करते रहिएगा। ऐसे ही और भी लाइव क्लासेस और भी जितना भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड कंटेंट है वो हम अपने वीडियोस जो है वो शेयर करते रहेंगे साथ ही साथ में, ठीक है, रिलेटेड टू ऑल क्लासेस। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड जारी रहिएगा बेटा तैयारी जीत की। कल के इकोनॉमिक्स के एग्जाम में 100 और 100 लाके देने। ओके, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।